जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब? ये अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू आ सकी। तो आप लोगों का उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कल मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था उत्तर प्रदेश होमगार्ड कट ऑफ को लेके। तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे और उसमें आप लोगों के नंबर भी देखे। आप सब लोगों ने नंबर भी अपने क्या है कमेंट्स पे अपने क्या है कि कमेंट्स किए थे कि दीदी हमारे नंबर इतने आए इतने आए हैं। उनसे भी बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है और बहुत सारा लोगों का ये कमेंट्स था, दीदी नॉर्मलाइजेशन पर भी वीडियो बनाइएगा। तो मैं आज आप लोगों को इस पे और भी चीज़ें क्या है, आप लोगों के पिछले वीडियो से यहाँ पर और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आखिर क्या नॉर्मलाइजेशन का और कट ऑफ का क्या प्रोसेस रहेगा और कितने स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो इनके जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स के अंदर आप लोगों के यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी आप लोगों की जो भी इन्फॉर्मेशन रह चुकी है वो यहाँ पर और भी क्लियर होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो कि आप लोगों को 25 अप्रैल से शुरू हुई और 27 अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया। यहाँ पर 6 शिफ्टों में डिवाइडेशन हुआ। कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पर आप लोगों के क्या थे कि आगे पीछे क्वेश्चन हुए हैं। यानी क्या है कि आप लोगों के जीएस पूछी गई थी। एक तो 100 मार्क्स थे, उसके बाद 100 मार्क्स के साथ 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, नो निगेटिव मार्किंग के साथ आप लोगों की इस परीक्षा को कराया गया। तो इसमें आप लोगों की जब परीक्षा नो निगेटिव मार्किंग के आधार पर कराई जाती है तो सबसे बड़ा यही क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आया था और आपने जो कमेंट्स किए हैं नॉर्मलाइजेशन का, तो यहीं से आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन जो होती है आप लोगों की थोड़ा सा क्या होता है हट जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी हमारी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें निगेटिव मार्किंग होती है। जैसे आने वाली अपकमिंग हमारी एग्ज़ाम पड़ा है वो है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है जिसमें 0 आप लोगों का 1/2 1/4 की शायद उस पर होती है निगेटिव मार्किंग। तो वहाँ पर आप लोगों का क्या होता है कि 4 क्वेश्चन आप लोगों के जैसे क्या हुए रॉन्ग हुए तो आप लोगों को 1 क्वेश्चन होता है वो राइट वाला चला जाता है। तो उसमें क्या होता है उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन पर। लेकिन जब आती है कोई भी एग्जाम आप लोगों का निगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं होती है उसको लेके आपका नॉर्मलाइजेशन, तो देखिए इसमें कोई भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का भाई हमें इतने मार्क्स मिलेंगे हमें उतने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई इसमें इतनी बड़ी भूमिका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की नहीं रहेगी। आप ये दिमाग पे हटा दीजिएगा कि भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा इसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन का वो रहेगा। ये दिमाग बिल्कुल नहीं लाना है। आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स बने रहेंगे। क्योंकि अदर परीक्षाओं में देखते हो कि जहाँ पर आपकी क्या होती है निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/2 की अगर किसी एग्जाम पे होती है तो वहाँ पर आप लोगों के मार्क्स होते हैं बहुत सारे कट जाते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या होता है कि 40 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो उसमें 20 मार्क्स आप लोगों के शलक चले गए। तो जहाँ आप लोगों ने 80 क्वेश्चन राइट किए होंगे उससे 20 क्वेश्चन आपके माइनस पे चले गए तो 60 ही तो बचे ना। लेकिन जब आपकी कोई परीक्षा पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उस परीक्षा में क्या होता है कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट किए तो आपने 100, ठीक है, उसमें 100 में आपके 50 क्या है क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपके मार्क्स जो बने रहेंगे वो 50 ही रहेंगे, यानी 50 ही रहेंगे, वो आपके घटेंगे नहीं। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। उससे आप लोग ये दिमाग में ना लाना कि भाई मुझे नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन हाँ हो सकता है कि उन लोगों को उन शिफ्ट वालों के लिए नंबर में आप लोगों का क्या है कुछ आगे पीछे देखा जाए 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक वो कैसे होंगे। वो आप लोगों के होंगे स्टूडेंट्स वो वाले जिनके आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जिसमें क्या है कि इतना हम लोगों की सोच वहाँ पर नहीं गई थी कि हमारे यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कौन से ऐसे आप लोगों की होगी। जैसे आप लोगों का एक इंस्टाग्राम वाला क्वेश्चन था जिसके बारे में मुझे नहीं लग रहा था कि किसी के दिमाग में आया होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भी पूछे जाएंगे। और भी आप लोगों का यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करने वाला एक वीडियो क्या है क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आप लोगों से क्या है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की शिफ्टों में पूछे गए हैं। कुछ शिफ्ट ऐसे काउंटिंग में आ रही हैं जिनमें आप लोगों के क्या था लास्ट शिफ्ट वालों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो अगर आप लोगों के क्या है कि शिफ्ट में कुछ इस तरह से इधर उधर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उन शिफ्ट वालों का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो लोग सिलेबस के अंडर पे रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्या है आप उम्मीद न छोड़िए। और आपके अगर मार्क्स इतने से इतने के बीच है तो आप लोग रनिंग और फिजिकल वगैरह तैयारी कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए आप लोगों की लड़की आप जो भी गर्ल्स यहाँ पर देख रही हैं जो भी फीमेल यहाँ पर देख रही हैं आपका वेट अगर 40 kg है, आपका 40 kg वेट के साथ साथ आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इस फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। नंबर की बात करते हो तो नंबर आप लोगों के पास मैं आपको बता दूं कि 40 से लेके 50 के बीच में अगर आपके मतलब क्या है नंबर है, आप बिल्कुल भी इधर कुछ भी नहीं सोचना है, बस आप फिजिकल की तैयारी करने दीजिए। क्योंकि आप लोगों की 2400 मीटर की रनिंग है और 16 मिनट की टाइमिंग है, ये लड़कियों के लिए मैंने बताया है। तो एक
तो ये इस तरह से आप लोगों का लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है आप लोगों का। और अगर आपके नंबर बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आए हैं। देखिए जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अपने आप में महासागर से भी इसकी कंपेयर की गई है, कि जिसकी उसकी भी अपनी एक सीमा नहीं है, इसकी भी अपनी एक सीमा नहीं है। उसमें भी कोई चीज़ों को कितना भी उससे निकाल लो वो उसमें कम होने वाला नहीं है। वैसे आप लोगों की जीके जीएस में कितना भी पढ़ लो वो कभी कम होने ही वाली नहीं, क्योंकि हर एक दिन हर एक मतलब पल आप लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन को तैयार करने वाला होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे लगता है कि जब से ये क्या है सोशल मीडिया का आ गया, डिजिटली होने लगा, तब से और भी ज़्यादा आप लोगों के पास क्वेश्चनों का ढेर लगने लग गया है। हर दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स में चीज़ें बढ़ रही हैं। हर दिन कभी हमें 10 क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ते थे करंट पे, आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ने पड़ते हैं। और रोज़ एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कुछ ना कुछ न्यू जोड़ रहे हैं। क्या होता है कि आप लोगों के एक अटपटे ही क्वेश्चन जुड़ते चले जा रहे हैं। ये जब से सोशल मीडिया आप लोगों का डिजिटली चीज़ें हो गई हैं, और सरकार भी कोई ना कोई कहीं ये योजनाएं चालू कर रही है, कहीं ये शिलान्यास कर रही है, कहीं ये पुल, कहीं भी ये ब्रिज, ऐसे करके आप लोगों को कहीं ये मेट्रो बिछाई जा रही है। तो बहुत सारे मिनी मिनी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये नहीं आप लोग की चीज़ को सोचिएगा। तो जब जीके जीएस का आप लोगों का जहाँ पर एक तरफा एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर कुछ ना 19-20 होता ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों के कमेंट्स ऐसे ही आए हैं कि दीदी हमारा इतना स्कोर नहीं बन पाया इस पर। जैसा कि सब लोगों ने सोचा होगा कि भाई धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे। यहाँ ना तो कोई धुआं कर पाया ना कोई गर्दा कर पाया, चुपचाप बैठ गए आके, और सीधे जुबान से एक ही चीज़ आ गई कि भाई क्या यूपीएससी देने गए थे क्या हम तो होमगार्ड ही देने गए थे, हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, तो ये चीज़ें थी आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कमेंट्स आए हैं और सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों के नंबर आए हैं तो इनके बीच के आए हैं। यानी मैं आपको बता दूँ कि 40 से लेके 50 के बीच वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी 40 से लेके 50 के बीच में, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा आप लोगों को, आपके अगर नंबर हैं, आप अगर गर्ल्स हो 30+ भी की हो, और आप अपने क्या है कि थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट पर जाइएगा, जो होमगार्ड का आप लोगों का अपने फॉर्म फिलिंग किया हुआ तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, नहीं तो आप सरकारी.com पे जा सकते हो। वैसे मैंने PDF भी टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है, आप वहाँ से भी अपना क्या है डिस्ट्रिक्ट का निकाल लीजिएगा उस PDF से, और उस PDF में देख लीजिएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती थी, यानी वैकेंसी कितनी निकली थी। वहाँ से ये चीज़ों को और भी क्लियर हो रही हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की मेरिट क्या जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको कल भी बताया था कि भर्ती बोर्ड का डाटा एक जारी किया गया था, उस डाटा में आप लोगों को साफ साफ बताया गया था कि इसमें आप लोगों के स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है 25,32,202 स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी किए गए, जहाँ पर 19,29,155 स्टूडेंट्स ने सिर्फ एग्ज़ाम दिए। और इसमें से भी आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो एग्ज़ाम क्या है कि उस पर फिजिकली तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट होमगार्ड नहीं था, उनका टारगेट कुछ और था। वो सिर्फ होमगार्ड पे अपनी क्या है कि एक तरह से अपने टैलेंट को देखने के लिए वहाँ पर गए थे। उनका मकसद सिर्फ होमगार्ड बनना नहीं था, उनका मकसद अपना टारगेट था। ठीक है, तो वो चीज़ें को आप लोग देख लीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ना तो होमगार्ड उनको ज्वाइन करना होगा, ना उनसे आगे की फिजिकल की तैयारी से मतलब होगा। तो वो सिर्फ एक अपना क्या है कि एक दस्तावेज़ तैयार करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं कि भाई मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, पर हमारा जो टारगेट था हमने उसी को ज्वाइन किया। तो बहुत सारे आपने देखा, इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत सारे हमारे भाई बहनों के आते होंगे कि भाई मैंने CPO में इतने मार्क्स हासिल किए, इतना हमारा क्या था कि मैंने इसको क्लियर किया, मैंने SI क्लियर किया, मैंने क्या है कि UP पुलिस कांस्टेबल क्लियर किया। ऐसा करके आप लोग उनकी बातें सुनते होंगे, तो वही आप लोगों के यहाँ पर भाई बहन होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से आते होंगे। ठीक है, वो छोड़ देते हैं, उनका क्योंकि टारगेट दूसरा होता है, उनका टारगेट जो होता है वो उसको ज्वाइन करते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। लेकिन बस इनको मकसद होता है कि इन चीज़ों को केवल देखना कि कहाँ कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आप लोगों के फिजिकल की तैयारी करने वाले सिर्फ होमगार्ड के टारगेट वाले होंगे, बात ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए आज से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और लड़कियाँ आज भी आप कन्फ्यूजन में हो, मैंने कल भी वीडियो पर बताया था, आज भी बता के जा रही हूँ कि बार बार दुनिया के कमेंट्स करने से अच्छा है आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, 50 नंबर होने के बाद भी आप कमेंट्स अगर सब वीडियो पे करोगे तो भाई आप लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है, कि आपके दिमाग में जो मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि भाई हो सकता है कि अगर हम फिजिकल की तैयारी करें तो हमारे गाँव में नाक कटे। नहीं, दुनिया को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए। वॉकिंग टाइप पर चाहिए, वॉकिंग टाइप पर अपने बॉडी को थोड़ा सा अपने रिन्यूअल कीजिएगा, अच्छे से क्या है बॉडी वर्क करने लगे। तो इसलिए आप लोग धीरे से वॉकिंग करते करते थोड़ा सा स्पीड लाइएगा
और जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आउट हो या आपकी आंसर की आउट हो, वहाँ से भी चीज़ें क्लियर होगी। तो जैसे ही चीज़ों को क्या है आउट होगी, वहाँ से जैसे क्लियर होती हैं या रिजल्ट आउट होता है, तो बस फिजिकल आप लोग आराम से कर पाओगे और समय बहुत कम समय पे आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकोगे, क्योंकि पहले से अपनी बॉडी को सही से कर रखा है, अपने रनिंग करने के क्या है योग्य बना रखा है उस बॉडी को। इसलिए आप वॉकिंग टाइप में चाहिए अपना डेली का, वही आप अपने कपड़े पहनिए और निकल जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मार्केट से न्यू कपड़े लाइए फिजिकल की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे भाई बहन एक कपड़े लेके आते हैं और पहनते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मतलब क्या है कि समाज को पता चल जाता है। मैं इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि समाज को, अगर आपको ऐसा डर है आपके दिमाग में, तो वही डेली के कपड़े पहनिए घर के और आराम से वॉकिंग टाइप में अपना खेतों वगैरह पे निकल जाइए, या सिटी वगैरह से आप बिलोंग करते हो तो आपके अपने हाईवे मतलब क्या है आपके अपने पार्क वगैरह बनते हुए वहाँ पर भी जाके अपना वॉकिंग टाइप पे करते रहिएगा। और जैसे रिजल्ट आउट हो तो अपना क्या है तुरंत से फिजिकल की अच्छे से तैयारी बन पाएगी। फिर से उसमें 15 मिनट अपनी बॉडी को सेट करने में नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी भी अपनी मांगती है एक समय, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों की थी। और 74 जिलों की भर्ती होमगार्ड की है और इसमें अदर लोग अप्लाई भी नहीं किए डिस्ट्रिक्ट मतलब अदर उस पर स्टेट वाले। इसलिए आप लोगों का अच्छा सा सुनहरा सा मौका है। आपके लड़कियों के अगर 35 भी क्वेश्चन सही हो तो आप बिना समझे बिना भी सोचे आप रनिंग की तैयारी कर सकते हो। और लड़के तो भाई कुछ भी ना पूछो भाई, अच्छे मार्क्स होने के बाद भी कमेंट्स कर रहे हो, आप लोग रनिंग की तैयारी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जैसे अगर कोई आंसर की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप तक वीडियो पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।